ओम शांति। मनुष्य आत्मा अक्सर दो नावों में सवार होकर कार्य करने पर विवश कहें या आदती हो गई है। सोचते हैं कि मनमत, परमत और श्रीमत तीनों को मिक्स कर दें तो कुछ अपनी चलाएं, कुछ बाबा की करें। परंतु ईश्वरीय ज्ञान जो हमें आगे बढ़ाने वाला है, तो अगर कुछ कदम पीछे चलें और फिर आगे चलें तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भगवान के साथ यदि हम चीटिंग करें तो सत बाप की श्रीमत पर पूरा न चलने के कारण सत पिता से जो सर्वस्व प्राप्तियां होनी है उन प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमें इस मनमत परमत जनमत की धोखाधड़ी से, है ना, या यूं कहें कि इस एडल्ट्रेशन से, ये जो अंदर हम मिक्स कर देते हैं, इस एडल्ट्रेशन से बचाते हैं और हमें एक ही श्रेष्ठ मत देते हैं कि हमें एक बाप से ही सुनना है, एक बाप की मत पर ही पूरा चलना है, एक का ही बनना है। तो जब अव्यभिचारी राह पर चले हैं तो उस एक में पक्का निश्चय रखने से हम अपने जीवन के अंदर उस एक व्रता वाली दुनिया, जहाँ एक धर्म है, एक राज्य है, वहाँ पहुँच जाएंगे। परंतु यदि ये व्यभिचारीपना, एक के साथ दूसरे को रखना, जिसे हम कई बार कहते हैं ना कि दिल में बाबा भी है और दुनिया वाले भी हैं, तो उस दिल के अंदर तो बाबा रहेगा नहीं ना। तो इसीलिए बाबा की राह पर चलना, या कहें कि ईश्वरीय राह पर चलना, उसके लिए एक बल, एक भरोसा, न एक में पूरा सच्चा दिल का निश्चय बहुत होना ज़रूरी है। आज की मुरली भी हमें ये पाठ पक्का करा रही है ताकि हम इस व्यभिचारीपने से खुद को भी धोखा ना दें और बाबा को भी धोखा देने का प्रयास ना करें, है ना। सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 अप्रैल 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है कि इन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। क्या कारण है बुद्धि भटकती है? उत्तर है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। ऐसे है ना, माया भी मिल जाए और राम भी मिल जाए, दो नाव में सवार रहेंगे तो क्या होगा, है ना, चिर जाएंगे ना। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं, है ना। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल।
ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है। वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र हैं, सब नीचते नीच है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं ही थे। उन्हों की महिमा है। क्या है देवताओं की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब मनुष्यों को यह पता नहीं है कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। ठीक है, उनकी इतनी महिमा है, पर ऐसे बने कैसे? अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हम बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर ना चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, फिर भी डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? है ना? बाबा का संग हमें तारता है और माया का संग कुसंग डुबोता है। बाबा कहते हैं अभी बाबा को बुलाया, बाबा आया, फिर भी उनके संग में पड़ते हो और डूबते हो। तो बाबा कहते फिर उन डुबोने वालों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाने जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा, है ना? क्या कारण है, क्या मिलता है हमें? बाबा कहते एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। है कोई ऐसा? बाप कहते हैं वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं। फिर भी तुम मनुष्यों की मत पर जाए, स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे मुझे ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। सोचो, भगवान में ही भरोसा नहीं है, इंसान की बात पर है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरे तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा? ना घर के ना घाट के, है ना? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे, कट जाता है ना इंसान। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपके हैं, मुंह से बोलते हैं आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे। फिर बाप कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना है। फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सब कुछ छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित, तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान तो होता है, पर ज्ञान को धारण करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है।
क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते, कोई शिव कहते, असुल नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना, जिसको जो आया नाम रख दिया। असुल मेरा नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। ये बाबा बिल्कुल एक्टिव वॉइस में बता रहे हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, भक्ति में तो यही समझते हैं। वास्तव में वह है युगल रूप, है ना, एक नहीं है। लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप, प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं है। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, है ना। 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग, 4 भुजा यानी प्रवृत्ति मार्ग, यानी 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पतित से पावन बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों हैं, कम नहीं है सन्यासी भी। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। अभी देखा ना प्रयागराज में कितने आए, कितने आते हैं, तो पता चलता है ना कितने सारे साधु सन्यासी हैं देश में। तो बाबा कहते हैं वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म सन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए, है ना। कर्म का तो सन्यास ही कर लिया, भोजन बनाने का सन्यास कर लिया, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। यह भी पुजारी पतित था, कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। क्या करना है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही करना है। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। गलती का मुख्य कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो देह अभिमान के कारण गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, इम्पॉर्टेंट है देह अभिमान का टूटना। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है ना। वो जो पहला नशा होता है ना पुराना, देह का, पोस्ट का, पोजीशन का, वो नशा उतारते हैं बाबा कहते हैं वो पहले टूटना चाहिए। तो देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामानुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज कुछ निकलेगा, कुछ होगा? आत्मा निकल गई ना? नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा है तो कहेगी ना दुख मत दो, ये ना करो, वो ना करो। फीलिंग्स तो आत्मा में है ना, वो निकल गई फिर कुछ भी करो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
देह अभिमान छोड़ो। क्या करना है? बाबा को याद करना है और बॉडी कॉन्शियसनेस, देह का अभिमान जो है वो छोड़ देना है। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। नोट करेंगे सभी, तंदुरुस्त और निरोगी बनने का आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिति। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है? कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली न बने, तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे? भलाते बहुत हैं, है ना? बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, ऊपर ऊपर से ना। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम, है ना? कहीं ऐसे बाबा के टाइम पर हुए ना, वो कहते 1-2 चिट्ठी लिखते हैं बाबा को, फिर गुम हो जाते हैं। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन, बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियां बनेंगे। दास दासियां भी नंबरवार ढेर होती हैं। राजाओं को दासियां दहेज में मिलती हैं, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। पहले बाबा के टाइम पर संदेश पुत्रियां जाती थी, तो उन्होंने देखा कि कैसे स्वयंवर होते हैं, तो बाबा को आकर बताया। तो वह कहते, बच्चों ने देखा है कि राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद करने की फुर्सत नहीं। देखो बाबा उलाहना दे रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं। हम आत्माओं को नया जीवन दान दिया ना बाबा ने। हमने तो अपने आप को ये जड़ शरीर ही समझ लिया था। तो ऐसा बाप जो जिए दान देते हैं, उनको याद करके पत्र तो लिखें। बाबा के टाइम पर तो पत्राचार होते थे, आजकल तो व्हाट्सअप कर देते हैं ना। परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो। क्या बनते हैं? अनगिनत धनवान। वहां गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है। वहां तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं।
सोने के ही सिक्के होते हैं। याद करो अपने सतयुग को सभी। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। सोचो, यहाँ कंट्रास्ट है ना। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। सबका आचरण कैसा होता है? श्रेष्ठ। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था, अब मैं आकर देवता बनाता हूं तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा हूं, ऐसे बोलते हैं। यह कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं। अपने को नरक में कोई समझता थोड़ी ना है। हम रौरव नरक में पड़े हैं, है ना। दोजक बहिष्ठ का कंट्रास्ट है और रौरव नरक गरुड़ पुराण से लिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि कोई समझता थोड़ी ना है कि हम दोजक में हैं, रौरव नरक में हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार रोगी हैं। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाप कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है। मनुष्य आत्मा को याद करने से तो देवताओं को याद करना बेहतर है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। देखो बाबा हमें कितना ऊंचा बनाते हैं, इसलिए कहते हैं सिर भी मत झुकाओ। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। कई बारी बाबा ने कहा ना कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। याद करना है, पवित्र बनना है। योगी बनो, पवित्र बनो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जो हमें अपवित्र बनाती है उसकी परहेज करना। संग की परहेज, अन्न की परहेज, है ना। अच्छे विचार, बुरे विचार क्या है उन्हें समझना, है ना। तो बुरे विचारों की परहेज, बुरा ना देखना, दृश्यों की परहेज, बुरा ना सुनना, बातों की, आवाज़ों की परहेज, है ना। तो अनेक प्रकार की परहेजें हैं और उन परहेजों पर जब चलते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम अच्छाई अपना रहे हैं परंतु बुराई को छोड़ नहीं रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मिक्स रहती हैं बुद्धि के अंदर भी। तो वो कहते हैं कि वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे।
जिनको अपने कल्याण का जो ख्याल रहता है। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। खुद अपनी जांच करो, हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। खान पान में लोभ बहुत रहता है कई बारी। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहनी हैं। वहां बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। यूरोप में अभी हो भी रहा है और यहाँ इंडिया में भी है। खैर, नेचुरल कैलेमिटीज तो मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। यहाँ क्या है, बाबा ने बताया, सिविल वॉर है ना। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं, चेक करना है। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं यह बच्चियां क्या पढ़ाएंगी, है ना। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप भगवान है। जो भक्ति में ज़्यादा होते हैं उन्हें लगता है ये तो छोटी छोटी लड़कियां आई, ये क्या पढ़ाएंगे हमें, इन्होंने तो शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं। बाबा कहते समझते नहीं है कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है ना। खुद ज्ञान का सागर इन्हें पढ़ा रहे हैं। तो वह कहते थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं। अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, बाबा के टाइम पर तो बहुत होता था। अभी तो ब्रह्मा कुमारी इसको काफ़ी रिगार्ड देते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा का ज्ञान प्राप्त करके किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। दूसरा, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर्स द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सदा सफलता मूर्त? निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर्स द्वारा। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। परखने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए ना। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। आज का स्लोगन है सर्व
शक्तिमान को, बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, बिल्कुल कागज का शेर बन जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन क्या समझना है? ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। बस क्या याद रहे, हम कौन हैं? ईश्वरीय सर्वेंट हैं, ईश्वरीय सेवा पर है। तो याद और सेवा हमेशा हमें आगे बढ़ाएगी, विजय प्राप्त करवाएगी, है ना। और फिर कंबाइंड स्वरूप से हमेशा सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।
जगा